ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज 2 दिसंबर के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम पाटेश्वर धाम के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। श्री जामरी पाटेश्वर धाम, ये शब्द सुनने पर किसी किसी के मन में आता है कि जामरी और पाटेश्वर ये शब्द क्या है। ऐसी लोक मान्यता है कि ये दंडकारण्य के वन में सतयुग काल में भगवान जमदग्नि ने तपस्या की। भगवान जमदग्नि ऋषि जो सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं, जमदग्नि ऋषि के ही पुत्र भगवान परशुराम हुए। जमदग्नि शब्द से अपभ्रंशित होकर धीरे धीरे यह कालांतर में जामरी शब्द से पुकारा जाने लगा। आदिकाल से जो फरसा भगवान परशुराम धारण करते थे, उसे आदर्श मानकर यहाँ गांव के लोग कुल्हाड़ी लेकर के ही पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होते। भगवान परशुराम जी अश्व पे बैठ के चला करते थे, इसीलिए आज भी पाटेश्वर बाबा जी को घोड़े पे बैठकर और जटा लहराते हुए दिखाया जाता है। भगवान परशुराम की वंशावली नहीं है क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य धारण किया, लेकिन परशुराम जी की शिष्य और अनुयायी परंपरा से जुड़ा हुआ यह स्थान है। जमदग्नि से ही अपभ्रंशित होकर जामरी शब्द से इसे पुकारा गया। जामरी पाटेश्वर धाम। बात आती है कि पाटेश्वर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पाट अर्थात शक्ति। जब किसी स्थान पर शक्ति का वास हो तो उसे पाट कह दिया जाता है। यथा छत्तीसगढ़ में हजारों स्थान हैं, छुरिया पाट, घोड़ा पाट, भोला पाट, जामरी पाट, ढोगरी पाट, ऐसा। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पाट शब्द पे ईश्वर शब्द का समावेश कर इसे पाटेश्वर नाम दिया। भगवान शिव के सहस्त्र नाम में पाटेश्वर नाम भगवान शिव का है, इसलिए प्यार से इसे अब जामरी पाटेश्वर की जगह पाटेश्वर धाम के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन लिखने पढ़ने और परिचय में अभी भी विस्तृत रूप में जामरी पाटेश्वर ही से कहा जाता है। आइए बाबा जी की पाती में हम थोड़ी सी चर्चा और आज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पावन गो भक्तमाल कथा का श्रवण आप सबके साथ करें। क्योंकि यज्ञ शिष्टा सिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। गीता जी में भगवान ने कहा यज्ञ शिष्ट, तो ये अन्य यज्ञ हो जाएगा, इतने ब्राह्मण पा जाएंगे, फिर हम पाएंगे तो ज्यादा उसका पुण्य होगा। बनाने वाले भी ब्राह्मण देवता ही थे और पाने वाले भी वही थे, पर उन्होंने ईर्ष्या के कारण निश्चय कर लिया कि खाएंगे तो सही, बिगाड़ेंगे ज्यादा। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 8 लड्डू खा सकते हैं तो 8 तो खाएंगे, 20 और रखवा लेंगे पत्तल पर, जो किसी के काम ना आवे। खाएंगे भरपेट और बिगाड़ेंगे उससे ज्यादा, ये निश्चय कर लिया। वो जानबूझकर ज्यादा ज्यादा परोसने लगे। रैदास जी बिचारों ने कुछ नहीं किया, वो तो दूर बैठ के राम राम कर रहे हैं। राम जी ने लीला कर दी। अरे जब दंडकारण्य में
खरदूषण त्रिसरा के आगे भगवान लीला कर सकते। हर निशाचर दूसरे को राम जी के रूप में देख रहा है। ठीक वही लीला रघुनाथ जी ने कर दी चित्तौड़ में। क्या हर ब्राह्मण को अनुभव होता है कि हमारे बगल में जो बैठा है वो रैदास है। बोलो वृंदावन बिहारी। रैदासी नहीं थे वहां, पर राम जी ने ऐसी लीला रची कि हर ब्राह्मण को अपने निकट में बैठा हुआ व्यक्ति रैदास दिखाई पड़ता। वो भोजन ही नहीं किए। बोले अरे ये कोई बात है, हमने पहले कहा था हम पहले भोजन करेंगे, ये पहले आके हमारे बगल में बैठ गया। रैदासी ने कहा प्रभु मैं तो दूर बैठा हूं, ये सब राम जी की लीला है। तो ये क्या जादू टोना हो रहा? बोले ये जादू टोना नहीं है, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई। हे ब्राह्मणों आपके चरणों में प्रणाम है। हमारे राम जी का सिद्धांत है सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। हमारे गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य भगवान भी विप्रकुल में प्रकट हुए हैं। मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मणों का भक्त हूं। जो गौ और ब्राह्मण का भक्त है वही भगवान का भक्त हो सकता है। जो गौ और ब्राह्मण का विरोधी है वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। पर हे ब्राह्मणों, मैं इस जन्म के पूर्व 7 जन्मों से ब्राह्मण होता चला आ रहा था और बड़ा तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण था, किंतु जाति के अहंकार में डूबे रहने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हुआ। अब इस चर्मकार कुल में भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है और मैं मरने के बाद मुक्त नहीं। हे ब्राह्मणों, राम नाम की महिमा से मैं जीते जी मुक्त हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि आप 7 जन्म से ब्राह्मण थे कि 100 जन्म से ब्राह्मण थे। प्रवचन करने वाले लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें हाँक देते हैं प्रवचन में। कुछ दिखाइए, अनुभूति कराइए आप ब्राह्मण थे। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई। रैदास जी ने अपनी चमड़ी को उधेड़ दिया और स्वर्णमय यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। ऐसा नहीं समझना रैदासी जनेऊ पहनते थे, जनेऊ नहीं पहनते थे। उन्होंने कहा हम जनेऊ नहीं पहनते हैं, लेकिन यदि तुम परिचय चाहते हो तो मैं पूर्व जन्म के ले स्वर्ण का यज्ञोपवीत। इसलिए नाभा जी ने लिखा वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जा सुखी। अपने वर्ण अपने आश्रम के अभिमान को त्याग करके बड़े बड़े लोग जिनके चरण रज में प्रणाम करते, ऐसे रैदास जी महाराज संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। रैदास जयंती महामहोत्सव की जय जय श्री राधे। रैदास जी की भक्ति कितनी उत्तम। एक दिन रैदास जी मानसी सेवा में विराजमान थे। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी की ध्यान में सेवा करके उनका चरणामृत तीनों लोकों में बांट रहे थे। ब्रह्मादि देवता भी सामने खड़े होकर भाव राज्य में उनसे चरणामृत ले रहे थे। इसी बीच में काशी नरेश आए, प्रणाम किया। लो राजन चरणामृत। कठोता में जल भरा था, जैसे ही चरणामृत दिया। वस्तुतः कठोता में चरणामृत नहीं था, जल ही था, लेकिन भाव राज्य में स्थित थे रैदास जी, इसलिए उनकी भाव प्रवणता के कारण, भाव की सिद्धावस्था के कारण वो जल भी दिव्य चरणामृत हो गया था। राजा ने ले तो लिया पर पिया नहीं। बोले एक तो
इनके घर के घड़े का पानी होगा, फिर कठौता में भरा हुआ है, लकड़ी का बर्तन तो वैसे ही शुद्ध नहीं होता, लेकिन रैदास जी ने दिया, फेंकना भी ठीक नहीं। तो ऐसे करके उसने अपने कोट में, ठंड का समय था, कोट में ऐसे ढरका लिया, पीने का नाटक किया पर पिया नहीं। तो जैसे केसर का दाग लग जाए, ऐसे राजा के सफेद कोट में उस चरणामृत का दाग लग गया। दुर्बुद्धि जब होती तब ऐसा ही होता। बोले अरे अब समझ में आ गया, पहले इसी पानी में चमड़ा भिजा के रखा होगा, इसलिए ये कुछ केसरिया रंग का हो गया। ओ, ठीक किया, नहीं पिया। जो राज की धोबी था उसको कहा, इसको दाग को छुड़ाओ इसको। धोबी ने लिया, बुरा मत मानना, भगवान ने कुछ विशेषता दी है धोबियों में, कैसे दाग लगा कपड़ा हो वो साफ कर देते हैं। क्या चमत्कार उनके पास होता है। और हमको, हमारी तो बुद्धि अब तक समझ नहीं पाई। गंदे से गंदे पानी में धोते ही लोग, गंदी से गंदी जगह सुखाते, फिर भी कपड़ा कैसे चमकता भगवान जाने। कोई चमत्कार है, आशीर्वाद है, जो हो राम जी जाने। ये बाहर वाले धोबी बाहर के कपड़े धोते हैं, और ये संत सदगुरु रूपी धोबी ये भीतर के मैल को धो देते हैं। ये भीतर को स्वच्छ कर देते हैं। तो उस धोबी ने दांत से भी दाग छुटाया जाता। उसने कहा अरे इतना तो हम दांत से ही छुटा देंगे। राजा के सामने दांत नहीं लगाया, अलग ले जाकर। जैसे उसने दांत लगाया, वो चरणामृत का सूक्ष्म अंश उसके भीतर जैसे ही गया, उसको सारी सृष्टि राममय दिखने लगी, नाचने लग गया। धोबिन ने कहा ये तो पगला गया, बाबरा हो गया, क्या क्रिया क्या खा लिया पता नहीं। उसको राम जी को छोड़ के दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। महाराज तो महाराज हैं, काशी नरेश पश्चाताप करने लगे, हाय रे हाय, यदि हमने ले लिया होता तो हमारा भी काम बन जाता। दौड़े दौड़े गए रैदास जी के पास, महाराज चरणामृत दीजिए। बोले अब तो कठौते का पानी है, अब चरणामृत कहां से आया, वो तो उस समय था, अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है। धोबी का काम बनना था, उसका काम बन गया। एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के यहां पधारे, खप्पर आगे कर दिया, प्यासा हूं जल पिलाओ। रैदास जी उस समय भाव राज्य में थे। उसी कठौते में भरे हुए जल को भर दिया खप्पर में। गोरखनाथ जी ने पिया भी नहीं, फेंका भी नहीं, उसे लिए लिए वे श्री कबीरदास जी के यहां चले गए। सत्संग होने लग गया। नारायण। कबीर जी की मानस पुत्री कमाली थी, साक्षात बेटी नहीं थी। कबीर जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। एक मृतक बालक को जीवित किया था, उसका नाम हुआ कमाल। एक मृतक कन्या को जीवित किया था कबीर जी ने, उसका नाम हुआ कमाली। ये दोनों कबीर जी के मानस पुत्र थे। मां कमाली आई, उसने गोरखनाथ जी को प्रणाम करके कहा काका इसमें क्या है। अरे बोले एक तुम्हारा काका है ना रैदास काका, उसके यहां गए थे, हमने कहा पानी पिएंगे, उसने खप्पर भर दिया। अब क्या कैसे पिए पता नहीं, कैसा पानी है। बोले चाचा जी आप कहें तो मैं पी जाऊं। हाँ हाँ तेरी इच्छा। वो पी गई पानी, और उनके खप्पर में दूसरा सुंदर घड़े का जल भर के दिया। गोरखनाथ जी ने तृप्त होकर के जल पिया। घटना घट गई। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ। उस समय विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन तो 47 में हुआ। मुल्तान जो इस समय पाकिस्तान में है, कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ।
और नाथ मत का प्रचार करते हुए, नाथ संप्रदाय का प्रचार करते हुए श्री गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान पधारे। वहां ये घोषणा की गई, जो गोरखनाथ जी का खप्पर भर देगा अपनी भिक्षा से, उसी के घर में वे उसी की भिक्षा ग्रहण करेंगे। उनका सिद्ध खप्पर भरता ही नहीं, हजारों मन आटा दाल चावल डालने पर भी वो भरता नहीं खप्पर महाराज। विचित्र खप्पर। कमाली ने अपने पति से कहा, उनको बुलाओ, मैं भर दूंगी खप्पर। जैसे ही उन्हें बुलाया, 1 चम्मच भात से गोरखनाथ जी का खप्पर भर दिया, बाहर गिरने लग गया। गोरखनाथ जी चौंके। मेरी सिद्धि को हतप्रभ करके मेरे खप्पर को भरने वाला कौन है? बेटी तेरा परिचय, ये चमत्कार तेरे भीतर कैसे प्रकट हुआ? काका जी मुझे भूल गए, मैं संत कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली हूं। ये कमाल तेरे भीतर कहां से आया? बोले ये मेरा कमाल नहीं है, ये जो रैदास जी के यहां से आप खप्पर में जल भर के लाए थे उसी का कमाल है। संपूर्ण सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। भिक्षा ग्रहण करके गोरखनाथ जी अपने योग बल से दूसरे ही क्षण काशी पहुंच गए। फिर खप्पर किया रैदास जी के आगे, लाओ जल लाओ। रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब हम पिला रहे थे तब आपने नहीं पिया, और जिसने पी लिया उसने प्रीतम को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। वो तो मुल्तान चला गया। ये है संत रैदास जी का महात्म्य। धन्य है भारतवर्ष की पवित्र धरती, जहां चर्मकार कुल में भी रैदास जी जैसे संत प्रकट होते हैं। आज रैदास जयंती है। रैदास जी महान गोभक्त संत हुए, यह एक विशेष बात है। क्योंकि रैदास जी जन्म लेते ही दूध नहीं पी रहे थे अपनी मां का। तब श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आज्ञा करी है कि गाय के गोबर से आंगन को लीप करके, तुलसी का गमला पधरा करके बालक को वहां पवित्र करके छोड़ दिया जाए। मैं आकर उसके ऊपर कृपा करूंगा। स्वामी जी ने नालोच्छेदन के पूर्व ही वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा दे करके रैदास जी को कहा कि अब आप प्रसन्न होकर के यहाँ का अन्न जल स्वीकार करें, आपके ऊपर कोई बाधा नहीं होगी। और उनके माता पिता को आज्ञा दी कि इसे जीवन भर गाय का दूध पिलाना। तो घर में भारतीय देसी गाय रखी गई, और जीवन भर रैदास जी ने गौ माता की सेवा की और गौ माता का ही दूध पिया। कहते हैं कि आज से कुछ समय पहले, लगभग 50 वर्ष पहले, जामड़ी पाटेश्वर बाबा घोड़े पर बैठकर इस क्षेत्र के गांव-गांव में भ्रमण किया करते। उनकी अदृश्य शक्तियां दृश्यमान होकर लोगों को दर्शन दिया करती। आने वाले किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा से वो लोगों को चेतावनी दिया करते। पाटेश्वर बाबा की घोड़ों के टाप से ये क्षेत्र गूंजित होता था।
और जैसे ही कोई सावधानी की बात कही जाती, सारा क्षेत्र सजग हो जाया करता था। पाटेश्वर बाबा की गांव-गांव में पूजन की परंपरा रही। हमारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम सीधे पाटेश्वर बाबा को गुहार लगाते और पाटेश्वर बाबा हमारे स्वप्न में आके हमें सांत्वना देते और हमारी सारी संकट को हर लेते। बहुत आस्था है इस क्षेत्र में, इस स्थान के लिए। लेकिन अब पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन के बाद 45 वर्षों में यह स्थान इतना चैतन्य है कि अब यह केवल एक 12 या 18 गांव या केवल लोहारा क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए तीर्थ बन चुका है। लाखों घरों में दुनिया के लोग पाटेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर गुहारते हैं और जैसे ही उनको याद किया जाता है, वो दीन दयालु श्री पाटेश्वर बाबा, भोले बाबा, भगवान जमदग्नि के रूप उनके सारे संकट हर लेते हैं, सारे संकट दूर कर लेते हैं। और बड़े ही श्रद्धा से हम कहते हैं ओम श्री पाटेश्वराय नमः। आइए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में श्री पाटेश्वर जी के इन्हीं महिमा के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। कल पुनः मिलेंगे एक नए विषय, एक नई महिमा के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।